हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डब्ल्यू एच के कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कौन कौन, क्या क्या, कैसे कैसे, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमें हिंदी में बोलना हो कि आप क्या क्या खाते हैं, तुम क्या क्या कर सकते हो, तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या क्या का इंग्लिश क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या का इंग्लिश क्या होता है। तो दोस्तों क्या क्या का इंग्लिश हम लोग व्हाट ऑल का लेके बनाते हैं। व्हाट ऑल, देखिए व्हाट ऑल, व्हाट ऑल मीन्स होता है क्या क्या, क्या क्या। जैसे आप क्या क्या खाते हैं, आप क्या क्या खाते हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट ऑल डू यू ईट। आप क्या क्या खाते हैं। तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम क्या क्या कर सकते हो, तो व्हाट ऑल कैन यू डू। तुम क्या क्या कर सकते हो, व्हाट ऑल कैन यू डू। तुम क्या क्या जानते हो, तो हो जाएगा व्हाट, देखिए व्हाट ऑल डू यू नो। तुम क्या क्या जानते हो, व्हाट ऑल डू यू नो। तो क्या क्या का इंग्लिश व्हाट ऑल होता है। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे व्हाट ऑल डू यू ईट, व्हाट ऑल कैन यू डू, व्हाट ऑल डू यू नो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। कौन कौन, जैसे यहाँ कौन कौन रहता है, कौन कौन जा रहा है, कौन कौन तो किसने किसने, तो दोनों का इंग्लिश होता है हु ऑल। देखिए कौन कौन का इंग्लिश हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन तो किसने किसने, कौन कौन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कौन कौन रहता है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हु ऑल लिव हियर। यहाँ कौन कौन रहता है, हु ऑल लिव हियर। कौन कौन जा रहा है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हु ऑल आर गोइंग। कौन कौन जा रहा है। देखिए कौन कौन इस काम को कर सकते हैं, तो हो जाएगा हु ऑल कैन डू दिस वर्क। कौन कौन इस काम को कर सकते हैं, हु ऑल कैन डू दिस वर्क। कौन कौन इस काम को कर सकते हैं, तो कौन कौन का हु ऑल होता है। जैसे और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, कौन कौन, कौन कौन तो किसने किसने इस कुर्सी को तोड़ा, किसने किसने इस कुर्सी को तोड़ा, तो हो जाएगा हु ऑल ब्रोक दिस चेयर। किसने किसने इस कुर्सी को तोड़ा, हु ऑल ब्रोक दिस चेयर। अगर हमें बोलना हो कि कौन कौन इस घर में रहता है, तो देखिए हु ऑल लिव इन दिस हाउस। तो कौन कौन का इंग्लिश हु ऑल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कब कब। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि तुम कब कब खाते हो, तुम कब कब पढ़ते हो, वह कब कब आता है, तो कब कब का इंग्लिश क्या होता है। देखिए कब कब, कब कब का, कब का इंग्लिश जैसे कि होता है व्हेन। तो ऐसा नहीं कि सभी में हम ऑल लगा रहे हैं, तो इसमें भी व्हेन ऑल लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। कब कब का इंग्लिश हाउ ऑफन होगा, हाउ ऑफन। जैसे हाउ ऑफन का मतलब हो जाएगा कब कब कब।
देखिए, जैसे आप कब कब खाते हैं तो बोलेंगे हाउ ऑफन डू यू ईट। हाउ ऑफन डू यू ईट, आप कब कब खाते हैं। आप कब कब आते हैं तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ ऑफन डू यू कम, आप कब कब आते हैं। तुम कब कब जाओगे, हाउ ऑफन विल यू गो। तुम कब कब जाओगे, हाउ ऑफन विल यू गो। तो कब कब का इंग्लिश हाउ ऑफन का प्रयोग करेंगे, हाउ ऑफन से हम लोग बनाते हैं। एंड नेक्स्ट है कैसे कैसे। तो देखिए दोस्तों, कैसे कैसे का इंग्लिश हम लोग क्या लेंगे, कैसे कैसे। तो कैसे कैसे का इंग्लिश दो होता है, जैसे कि एक हो गया हाउ और एक होता है व्हाट टाइप ऑफ, तो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हाउ का होगा किस तरह से, देखिए इसका मतलब हो गया किस तरह से, तरीका पूछ रहे हैं किस तरह से। और हाँ व्हाट टाइप ऑफ में हो जाएगा, देखिए किस तरह के, किस तरह के। तो कैसे कैसे का इंग्लिश होता है हाँ तो व्हाट टाइप, इसको हम लोग कहेंगे कैसे कैसे। तो कैसे कैसे का इंग्लिश दोनों तरीके से बनाएंगे, नहीं दोनों का प्रयोग होगा, हाउ का भी और व्हाट टाइप ऑफ। तो व्हाट टाइप ऑफ की जगह पर हम लोग व्हाट काइंड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, या व्हाट सॉर्ट ऑफ भी हो सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हाउ का मतलब हो गया किस तरह से, और व्हाट टाइप ऑफ मतलब किस तरह के। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, इसका मतलब होगा किस तरह के लोग रहते हैं। तो देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो इसका हो जाएगा व्हाट काइंड, तो व्हाट टाइप ऑफ पीपल, व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव हियर। तो यहाँ व्हाट टाइप का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं। अगर हमें इसी को बोलना हो कि आप वहाँ कैसे कैसे गए, तो आप वहाँ कैसे कैसे गए, तो इसका हो जाता हाउ डिड यू गो देयर। आप वहाँ कैसे कैसे गए। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर किस तरह के आएगा तो व्हाट टाइप का प्रयोग करेंगे, और किस तरह से तो हाउ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि इस यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, मतलब किस तरह के लोग रहते हैं। इसमें पूछा गया है, बोला गया कि हाउ डिड यू गो देयर, आप वहाँ कैसे कैसे गए, मतलब किस तरह से गए, इसलिए हाउ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कहाँ कहाँ, इसका इंग्लिश क्या होता है, वेयर ऑल। कहाँ कहाँ का इंग्लिश वेयर ऑल। कहाँ कहाँ वेयर ऑल। फॉर एग्जाम्पल तुम कहाँ कहाँ जाते हो, वेयर ऑल, वेयर ऑल डू यू गो। तुम कहाँ कहाँ जाते हो, वह कहाँ कहाँ जा रहा है, तो इसका हो जाएगा वेयर ऑल इज ही गोइंग। वेयर ऑल इज ही गोइंग, वह कहाँ कहाँ जा रहा है।
तो दोस्तों कहाँ कहाँ का इंग्लिश वेयर ऑल होता है, वेयर ऑल का प्रयोग से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है किस किस को, किस किस को इसका इंग्लिश होता है होम ऑल, होम ऑल या हु ऑल, हु ऑल भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या तो होम ऑल। इसका मतलब होता है किस किस को, देखिए किस किस को, जैसे हम लोग बोलते हैं आप किस किस को जानते हैं, आप किस किस को जानते हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा होम ऑल डू यू नो, आप किस किस को जानते हैं, होम ऑल डू यू नो, होम ऑल डू यू नो का मतलब हो गया आप किस किस को जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या का इंग्लिश, कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ, किस किस को, इसको इंग्लिश में कैसे हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।